और ये एक बात बार बार कह देते हैं चंद्रशेखर भाई, बड़े नेता हैं, आपको सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह के भाषा बोलते हैं कि हम लोग को बोलना मजबूरी हो जा रहा है। कह रहे कि बहन जी हमारे आदरणीय नेता हैं, कोई लिख कर दे देता है, पढ़ देती है। बहन जी का अनपढ़ गंवार है, अब अपने आप को डुप्लीकेट लिखवाते हैं। क्या बहन जी को आप नहीं जानते हैं कि बहन जी पढ़ी लिखी है कि नहीं है? इस बात को आप और होश में रख कर कहिए और सोच कर कहिए। इस तरह का किसी का आनंद, हमको तो लग रहा है कि आपको कोई पैसा दे रहा है या तो कि पीछे से कहा रहे कि आप इस तरह का बहन जी को बोलिए कि बहन जी के कार्यकर्ता और आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता आपस में लड़े भिड़े और बर्बाद हो जाए। आप तो खुद देने का फसाद खाने के तैयार में है कि आपने जब इस तरह के भाषा का प्रयोग किया था, आपके आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग इस तरह के भाषा बोलेंगे तो आपस में लड़ेंगे, मारपीट करेंगे और दूसरे का लड़ने का मौका मिलेगा, लड़ाने का अवसर मिलेगा। आप चाहते हैं कि दंगा प्रसाद हो और अनुसूचित जाति एक साथ ना हमें, बैकवर्ड समाज हमारे साथ ना हमें, फॉरवर्ड वर्ल्ड के साथ ना हमें। इस पर कंट्रोल आप करना होगा, इस पर सोचना होगा। अगर यदि कुछ होता है इसका जिम्मेदारी चंद्रशेखर भाई आप होंगे। अब यहाँ बिहार में लालू जी के जाकर तलवा चाटने के काम कर रहे हैं, तो लालू जी की सरकार में मुख्यमंत्री राहुल जी को बनाने में बहुजन समाज पार्टी का भूमिका तो 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी ने दिया था, ये निर्णय नहीं दिए थे जिसके जाकर पैरवा छू रहे थे ये। और ऐसे आरोप लगा रहे हैं, आज पैदा हुए 4 दिन पैदा हुआ तो लगा बाघ बनने। अरे करिए, राजनीति है, अपने भाई हैं, परिवार है, अच्छा लग रहा है आपके राजनीति, लेकिन इस तरह का टिप्पणी करेंगे तो विवाद के घर बनता जा रहा है भाई। आज जो मुंह से छोटा मुंह है, जो भी शब्द है मुंह से निकल जा रहा है, उनका स्पीच लोग सुना है। यदि उनका स्पीच सुन लगा तो न जाने कितना चंद्रशेखर आया और गया, और न जाने कितने नेता आए और गए, लेकिन बहन जी जो जहाँ हैं वहीं है। ये तो कांसी राम की विचार जो बाणी है कि हमारा MP MLA विधायक बने या न बने, लेकिन हमारा सामाजिक आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। देखिए, हम लोग का तकलीफ ये बात का नहीं है, तकलीफ इसी बात की है। और जो अन्य पार्टियां हैं जो बार बार एक ही दिशा में कहते हैं कि बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है, तो बहुत से ऐसा पार्टियां हैं कि जो खाने का ठीक नहीं है, चलने की व्यवस्था नहीं है। वो कहते हैं कि मैं बड़ी गरीब घर से मैं बिलोंग करता हूँ, और जो वो निकलते हैं काफिला में इनोवा से लेकर महंगी मेरी करोड़ों की गाड़ियाँ पीछे पीछे घूम रही, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, अभी बता दीजिए। तो वही मैं जानना चाहता हूँ ना, जो उनसे पूछना चाहता हूँ। वो जो लोग ब्लेम करते हैं कि जो ये बहुजन समाज पार्टी बी टीम है, बीजेपी की इशारे पर चलती है, तो बीजेपी की इशारे पर चलती है, तो आप किसकी इशारे पर चलते हो? आपकी औकात क्या है? जब कहते हो कि हमारे पास खाने का नहीं है, तो मैं गरीब परिवार से आता हूँ, इतनी बड़ी बड़ी काफिले में घूमते रहे। हम भी कर रहे हैं, हम चंद्रशेखर आज़ाद जी को मैं कह रहा हूँ, ये खुद कहते कि हम गरीब हैं, हम गरीबी का हम हालात देखे हैं। आप दूसरे पर लगाते हैं, आपकी पार्टी ने दूसरे लोगों को लगाता है कि बी टीम में पैसा ले लेकर करती है। तो ये बताए कि ये इनके पास व्यवस्था कहाँ से आ रही है? ये कौन से इनके फंडिंग है? ये एक संसद बने हैं तो इनके पास इतना करोड़ों की गाड़ियाँ घूम रही हैं, ये कहाँ से आ रही है? ये कौन फील्डिंग कर रहा है? कि समाज के लोग चंदा देते हैं, समाज को, आपको समाज दे रहा है, बाकी हम लोग का बीजेपी दे रही है। हैं मैंने समाज सब आज पैदा हो गया, इनके पास समाज बन गया, जो समाज को पैदा करके चलाना उठाना बिठाना सिखाया वो कुछ नहीं है। कितना वोट के मैंने देख लिया नहीं कि कितना इनके पास वोट है, कितने समाज है। वहीं सही कह रहे हैं कि वो जो समाज है, जो बहुजन समाज पार्टी को ऐसे लोगों को खड़ा किया है कि जो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करके और बीजेपी और कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए, और एक खास करके जो कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के अंदर सपोर्ट करेगी, कांग्रेस के पैसे के इशारे पर लेकर ये बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। और ये एक बात बार बार कह देते हैं चंद्रशेखर भाई, बड़े नेता हैं, आपको सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह के भाषा बोलते हैं कि हम लोग को बोलना मजबूरी हो जा रहा है। कह रहे कि बहन जी हमारे आदरणीय नेता हैं, कोई लिख कर दे देता है, पढ़ देती है। बहन जी का अनपढ़ गंवार है, अब अपने आप को डुप्लीकेट लिखवाते हैं। क्या बहन जी को आप नहीं जानते हैं कि बहन जी पढ़ी लिखी है कि नहीं है? इस बात को आप और होश में रख कर कहिए और सोच कर कहिए। इस तरह का किसी का आनंद, हमको तो लग रहा है कि आपको कोई पैसा दे रहा है या तो कि पीछे से कहा रहे कि आप इस तरह का बहन जी को बोलिए कि बहन जी के कार्यकर्ता और आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता आपस में लड़े भिड़े और बर्बाद हो जाए। आप तो खुद देने का फसाद खाने के तैयार में है कि आपने जब इस तरह के भाषा का प्रयोग किया था, आपके आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग इस तरह के भाषा बोलेंगे तो आपस में लड़ेंगे, मारपीट करेंगे और दूसरे का लड़ने का मौका मिलेगा, लड़ाने का अवसर मिलेगा। आप चाहते हैं कि दंगा प्रसाद हो और अनुसूचित जाति एक साथ ना हमें, बैकवर्ड समाज हमारे साथ ना हमें, फॉरवर्ड वर्ल्ड के साथ ना हमें। इस पर कंट्रोल आप करना होगा, इस पर सोचना होगा। अगर यदि कुछ होता है इसका जिम्मेदारी चंद्रशेखर भाई आप होंगे। लेकिन जो बहन जी ने आरोप लगाया है कि RSS बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग इनको फंडिंग कर रहे हैं हेलीकॉप्टर देने घूमने के लिए, तो इसमें कौन है? बहन जी को तो आपको बताइए ना कि जब दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, कोई ये लोग कह रहे हैं
तो एक छोटी सी चिंगारी पड़ गई तो इसको भारी पड़ने लगा। ये खुद ये लोग कहते हैं कि बीटी में बहन जी बोलती नहीं है, डरी हुई है। काची लेकर डरी हुई है, काची लेकर डरी हुई है। बीजेपी के कांग्रेस गिराने वाला कौन थे? बहन जी थी। अब यहाँ बिहार में लालू जी के जाकर तलवा चाटने के काम कर रहे हैं, तो लालू जी की सरकार में मुख्यमंत्री राबड़ी जी को बनाने में बहुजन समाज पार्टी का भूमिका तो छोक विधायक बहुजन समाज पार्टी ने दिया था। ये निर्णय नहीं दिए थे जिसके जाकर पैरवा छू रहे थे ये, और ऐसे आरोप लगा रहे हैं। आज पैदा हुए 4 दिन पैदा हुआ तो लगा बाघ बनने। अरे करिए, राजनीति है, अपने भाई हैं, परिवार है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है आपकी राजनीति, लेकिन इस तरह का टिप्पणी करेंगे तो विवाद के घर बनता जा रहा है भाई। हम लोग नहीं चाहते कि आपस में विवाद करें, लेकिन आप इस तरह बोल रहे हैं। आपकी पार्टी के लोग इस तरह का अभद्र का प्रयोग कर रहा है। कल अनजाने में हमारे लोग भी जाकर बगावत कर दे, लास्ट में मारपीट ये कर दे, तो इसका आश्रय कौन लेगा? कौन चाहे, कौन इसका जिम्मेदार कौन लेगा? तो हमसे सीधा अगर कुछ होगा तो हम कहेंगे चंद्रशेखर भाई इस तरह का प्रयोग किए हैं, अपने वर्करों को बोलेंगे अब जाओ घूम घूम कर बहुजन समाज पार्टी से मारपीट करो। चुनाव होने वाला है 25 में, अलग अलग मान लीजिए कि आप बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, आज़ाद समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी। क्या अलग अलग लड़ से क्या समाज का भला हो जाएगा? क्या समाज के जो अब लोग कह रहे हैं कि हम अपना मुख्यमंत्री 25 में बनाएंगे, तो क्या अलग अलग लड़ने से क्या 25 में मुख्यमंत्री बन जाएगा बिहार में? मेरे भैया देखिए, हम भी जानते हैं कि नहीं बनेगा, हम भी जानते हैं कि नहीं बन पाएंगे, लेकिन अफसोस है कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। हम किसके यहाँ कटोरा लेकर दौड़ेंगे? इतना हम गिर गए हैं, मर्यादा इतना गिर गई है पार्टी का। आज भी जिधर चाहे जो चाहे वहीं होता है और वहीं होगा। लोग ला कर गठबंधन करके कर लिए ना, इंडिया बनाकर देख लिए ना। आज बसपा होती तो मोदी नहीं होते, इसका जीतता जो प्रमाण है। काहे नहीं 4 सीट में आरजेडी काहे नहीं निकाल लिया? अपने आप को मजबूत बन रहा है तो सीट में निकाल लेता ही। 4 सीट पे बीजेपी लेकर चला गया है, कहाँ गया इनके गठबंधन? लेकिन इंडिया वाले कह रहे थे कहा कि संविधान खतरे में है, उनको बचाना, इसलिए संविधान खतरे में नहीं है, वो लोग खुद खतरे में हैं। वो अपने आप को बच्चे को उपाय लगावे, अपने राजनीतिक दुकान कैसे चलेगा उसको सेटल करें। वो बहुजन समाज पार्टी की छोड़ दे, संविधान किसी के बाप का गृहस्थी को खत्म कर देगा? दुनिया में कौन ऐसा पैदा हो गया कि संविधान को खत्म कर देगा? हाँ, ये लोग खुद खतरे में। कांग्रेस इतना पतन हो चुकी है कि कांग्रेस किसी तरह अपना एजेंडा लेकर भाड़े का खरीद कर चल रहा है कि फिर हम उत्थान में आ जाए, फिर हम आगे बढ़ जाए, हमारी दुकान चलने लगे, फिर प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन जब 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, ये लोग कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि अब क्रीमी लेयर लागू होगा तो इस पर कोई भी पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, केवल बोली तो बहुजन समाज पार्टी ही बोली। इसमें देखिए भैया, जो कांग्रेस के साथ आरजेडी है, सपा है, ये सब ये लोग क्या है, बोगी है और कांग्रेस का इंजन है। संविधान दिखा रहे थे ना, और इतना ये लोग गंवार हैं, हम गंवार कह रहे हैं कि छोटा शब्द, बुद्धू हम कहें इसको, कि मान लें जिसका कांग्रेस का जहाँ सरकार चल रहा है वहाँ पर कोटा लागू हो गया है। आइए अखिलेश जी कह रहे कि हम बदलने नहीं देंगे। अब बताइए, आपको अखिलेश जी बोला ना, लालू जी बोले, उनका बेटा बोले, माले वाला है, बहुत बगावत करता है, बहुत रोड पर उतरता है, भीम आर्मी के चंद्रशेखर जी इस पर बोले कि काहे कैसा हो गया? काहे नहीं अखिलेश जी बोल रहे हैं? अखिलेश जी को तो समर्थन करने वाले हैं ना ये आजाद चंद्रशेखर भाई। इस पर पूछते क्या नहीं कि आप काहे नहीं इस पर सवाल करते हैं कि आपका कांग्रेस की सरकार चल रहा है, आप संविधान की बात करते हैं, संविधान का जगह से छुरी मार करके बाबा साहब के संविधान को ख़त्म कर रहा है लोग, काहे नहीं उसको बोल रहे कि ख़त्म करिए? काहे वो कांग्रेस से लगा दिया, वहीं पर आप संविधान की बात करते हैं? आप देख रहे हरियाणा में जाइए, हरियाणा में खूब कूदे थे, हरियाणा में स्कूल बंद होने पर कगार आ गई कि अब जो सरकारी स्कूल है जो अपने बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो घर वाला पर्यटन उसको 500 रुपया देगा, और अगर वहीं स्कूल प्राइवेट स्कूल में जाएगा पढ़ने के लिए तो सरकार उसको 500 रुपया देगी। बताइए इसका रीज़न क्या है? कहाँ नहीं चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं। चलिए, तमाम मुद्दे पे हमने बात किया। जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया चंद्रशेखर आजाद जी पे कि बहन जी पर उन्होंने आरोप लगाया है, इसी मुद्दे पे अपनी बातें रखिए, उनको बातें कैसे देखते जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या कहिएगा? उन्होंने आरोप लगाया है कि जो चंद्रशेखर आजाद जी है कि बहन जी देख के पढ़ती हैं। जो आरोप लगाता है वो 1977 की जो है भारत की शेरनी का दृश्य देख लें। 1977 में से लेकर जो गलियों में, दलित वंचित के गलियों में जहाँ जो है महकता था, और झुग्गी झोपड़ियों में जाकर मिशन को खड़ा करने वाली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को तेवर को देखना है तो जो कहने वाला बेवकूफ़ है वो सर्च कर ले, और सर्च करके पता कर ले कि वो क्या थी।
आज जो मुंह से छोटा मुंह है, जो भी शब्द है मुंह से निकल जा रहा है, उनका स्पीच ये लोग सुना है? यदि उनका स्पीच सुन लगा तो न जाने कितना चंद्रशेखर आया और गया, और न जाने कितने नेता आए और गए, लेकिन बहन जी जो जहाँ हैं वहीं है। ये तो कांसीराम की विचार जो बाणी है कि हमारा MP MLA विधायक बने या न बने, लेकिन हमारा सामाजिक आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। हमारा MP MLA बने ना बने, ये लोग जो रोप लगा रहा है कि बहन BSP टूट गई, कहाँ टूट गई? कांसीराम की बात को ख्याल करें कि हमारा MP MLA बने या ना बने, लेकिन सामाजिक जो क्रांति है वो रुकनी नहीं चाहिए। तो सामाजिक क्रांति बहुजन समाज पार्टी कर रही है, आदरणीय बहन जी कर रही हैं, फिर उसको जलन क्या हो रही है? चलिए, तमाम मुद्दे पे हमने बात किया, इनको बातों को कैसे जरूर कमेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।